देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए। जैसे ही आपने वृत्त बनाया तो इसमें आपको बनाना है एक जीवा, तो आपने एक जीवा भी बना दिया है ना। अब यहाँ पर देखिए जो त्रिज्या बनेगी वो इसके मिड पॉइंट से बनेगा। ये जो केंद्र है, केंद्र से एक जीवा, एक त्रिज्या यहाँ पे, और उसी केंद्र से एक त्रिज्या यहाँ पे, दोनों त्रिज्याएं बन गई। तो ये जो त्रिज्या है ये कितने सेंटीमीटर का है, तो आप कहेंगे कि ये जो त्रिज्या ये 15 सेंटीमीटर दोनों के हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल है ये 60 अंश का बन रहा है। तो इसको हम नाम दे देंगे ए, बी और सी। कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो आप ध्यान से देखिए तो ये वाला पार्ट है ना। ये जो रेड में कर रहा हूँ, ये रेड वाला पूरा का पूरा पार्ट जो है वो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, जितना आप यहाँ पे रेड देख रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो इसका एरिया हम लोग निकालेंगे कैसे। तो इसका एरिया आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये जो त्रिज्य खंड है यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट, इसको कहते हैं जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये है त्रिज्य खंड। अगर इसमें से इस त्रिभुज वाले का एरिया जो है क्षेत्रफल अगर घटा दें तो बचेगा कौन, रेड पार्ट ही बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो जाहिर सी बात है वही हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखा है ना, क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है। आर बराबर क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दे रखा है 60। तो संगत यहाँ पे आप लिखेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो रेड में दिखाई दे रहा है वही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसमें से घटाना है क्या, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, अच्छा ये जो है ये ओ है ना, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस ए ओ बी, यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर गुणे साइन थीटा। ये होता है दोनों का फॉर्मूला, बस आपको मान रखना है। थीटा का मान कहेंगे 60 डिग्री है, 360 गुणे पाई का मान कहेंगे तो पाई का मान आप कहेंगे 3.14 होता है। अब मैंने ऐसा क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि आप पाई का मान 3.14 रखिए और अंडर 3 का मान जो है आपको 1.37 रखना है। क्लियर, तो इसलिए मैंने ये रखा है। तो गुणे आर का मान कितना है, 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1/2 गुणे आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर गुणे साइन थीटा मतलब साइन 60 अंश। इन दोनों में देखिए ध्यान से 15 का स्क्वायर कॉमन है, तो आप 15 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो आप कहेंगे 15 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाएंगे। अब आपको जो डिवाइड करना है काट दीजिए, जैसे ये 6 कम 6 और 6 60 से ये 0 कट जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 1/6 मतलब 3.14/6। ठीक है, माइनस इधर क्या बचा, क्योंकि 15 स्क्वायर दोनों बाहर आ गए हैं, तो इधर क्या बचा 1/2, और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और ये 1 2 जो पहले से था तो गुणे 2 कर लेते हैं, ये बचा। इसका 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप 6 से इसको भाग देंगे तो आप डायरेक्ट नहीं लेकिन 2 से काटिए, 2 3 6 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे तो 1.57 आएगा। तो यहाँ पर बचा 1.57/3 माइनस अंडर √3 का मान आपको कितना रखा है, 1.73 रखना है, जैसा कि प्रश्न में कहा है, बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 225, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 4 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6.28 माइनस 5.19 हो जाएगा। क्लियर है,
इसके बाद 225 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे इसको घटाएंगे 1.09 आएगा बटे में 12 बराबर 225 गुणे 1.09 बटे में 12। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 245.25 बटे में 12 और 12 से इसमें भाग देंगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।